नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम घटना चक्र दृष्टि से पढ़ रहे हैं। कल कुछ टॉपिक को हमने पढ़ा था, आज उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैन ने जीता। नेक्स्ट है, दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपड़ पंजाब में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी पे के ऊपर बनेगा? तो सतलुज है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है, दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। फिर ये है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले पे बनाया गया? तो रोपड़ पंजाब में बनाया गया। और उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनेगा? तो सतलुज। ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दिया? तो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। तो योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो 100। महत्वपूर्ण है, कितने हवाई अड्डों का प्रस्ताव है? 100 हवाई अड्डों का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसको पीछे छोड़ा? तो पवन कुमार चामलिंग है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी। फिर नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी? तो हरीश राणा को। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के शुभांकरों का नाम क्या है? तो शुभांकर का नाम है प्रगति और विकास। प्रगति का अर्थ है महिला, विकास का अर्थ है पुरुष। नेक्स्ट है, सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। उसके आगे, प्लास्टिक इंडिया 2026 का उद्घाटन किसने किया? तो भारत मंडल नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, प्लास्टिक इंडिया 2026 का मुख्य थीम क्या है? भारत नेक्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो सुनेत्रा पवार ने लिया। फिर नेक्स्ट है, जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी को पढ़ते चलेंगे, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 46वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संशोधित किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला है, जिन्होंने इसका संबोधित किया। फिर नेक्स्ट है, इंडिया AI स्पेक्ट समिट 2026 का आयोजन किसने किया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है, शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है? तो पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस पर आधारित है। तो इस समिट की वैचारिक ढांचे का नाम क्या दिया गया? तो 7 चक्र नाम दिया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो यह योजना का नाम है एक जनपद एक व्यंजन। ये महत्वपूर्ण है। एक उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टि से क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया? तो एक जनपद एक व्यंजन का। नेक्स्ट है, जो सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश दिवस का समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में किया गया। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? बुंदेलखंडी संस्कृत थी। नेक्स्ट है, संस्कृत मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? तो संस्कृत मंत्रालय की झांकी की थीम थी वंदे मातरम 150 वर्षों का सफर। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को
वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। तो राष्ट्रीय अटल पेंशन योजना ये महत्वपूर्ण है। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2030 पूछ सकता है, सन भी पूछ सकता है, योजना का भी नाम पूछ सकता है। तो क्या है? 2030 तक किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और कब? अटल पेंशन योजना को। नेक्स्ट है बीमा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए नए शुभांकर का नाम क्या है? उदय है। फिर नेक्स्ट है अमूर्त संस्कृत विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समिति 20वें सत्र की मेजबानी की गई, नई दिल्ली में की गई। फिर नेक्स्ट है इस सत्र में भारत से किसी मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। तो कौन सा पर्व? दीपावली को भारत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। तो दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त संस्कृति विरासतें की गई? 16। बहुत महत्वपूर्ण है, ये संख्या पूछ सकता है और त्योहार का नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले यात्री पुत्र का व्यावसायिक संचालन शुरू किया? तो ये वाराणसी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट है बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की? तो ये अभया ब्रिगेड महत्वपूर्ण है बिहार के सभी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट है 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 संपन्न कहाँ हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में हुआ। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टि से। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन हो तो वाव थराद गुजरात में। नेक्स्ट है एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना के लिए उपलब्धि किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है एक महीने में कितनी सौर सिंचाई पंप लगाए? तो 45,911। नेक्स्ट है विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो देहरादून में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है इंडिया गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। फिर नेक्स्ट है काशी तमिल संगम का आयोजित किया गया, तो ये वाराणसी में। नेक्स्ट है देश भर में सरदार 150 यूनिट मार्च किसकी 150वीं जयंती शुरू किया गया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल पे है। तो 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा आयोग था? 16वां था। किसे सौंपी? राष्ट्रपति को सौंपी। तो रिपोर्ट किस अवधि में थी? ये 26-27 और 30-31 ये डेट पूछ सकता है सन का। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पागड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नीतीश कुमार ने कौन सी बिहार की पद से इस्तीफा दी? 10वीं बार दिया। फिर नेक्स्ट है फिर उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। फिर नेक्स्ट बात है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर यह महासम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा का 8वां सत्र आयोजित किया गया भारत मंडप नई दिल्ली में। इस सत्र की थीम क्या थी? एक सूर्य एक विश्व एक गृह था। नेक्स्ट है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है पहल किन मंत्रालयों से संयुक्त है? पंचायती राज्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग, जनजाति कार्य मंत्रालय से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट है दीपोत्सव 2025 किस नदी पे आयोजित किया गया? सरयू नदी अयोध्या में। फिर 2025 में अयोध्या में कौन सा दीप महोत्सव संस्करण आयोजित किया गया? ये 9वां था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया और किसे भारत का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड
ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया तो ये नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है पटना में मेट्रो की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो वाला राज्य बन गया। 12वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार के साथ साथ सभी जगह की एग्जामों में। नेक्स्ट है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की मंजूरी किसने दी तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी। नेक्स्ट है माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है बख्तियार राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड कुल कितनी परियोजना कुल कितनी अनुमानित राशि 2.192 करोड़। नेक्स्ट है यह रेल मार्ग प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ता है, राजगीर नालंदा वाराणसी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तो 7। फिर है भारत के 7 नए स्थलों को जुड़ने के बाद भारत में यूनेस्को द्वारा कुल कितने विचाराधीन स्थल हैं तो 69 हो गए। नेक्स्ट है मेघालय में कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल हुआ तो मेघालय की गुफाएं हैं। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र पार्क का उद्घाटन किया, ये धार मध्य प्रदेश में। ये थी कुछ। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला स्वास्तिक आकार कमल उद्यान का कहाँ उद्घाटित किया गया तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो दृष्टि जिनसे हमने कंप्लीट किया सभी एग्जामों को, जिससे बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने कहाँ अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से संचालन से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया। नेक्स्ट है जनगणना 2027 के शुभांकर का नाम क्या है। नेक्स्ट है पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बना। ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से जो पढ़ाया इसी में से क्वेश्चन पूछा। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को लाभ मिलेगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद।